सघन वन में वाल्मीकि का आश्रम था। वहां सीता जी के दोनों बलवान पुत्र रहते थे, जिनकी भुजाओं का प्रताप सूर्य के समान प्रचंड था। वीर बलि है देखो आई, बांधो पांच सुपत्र बनाई। सूर सहसर सहायक साथा, आई गए जय रघुकुल नाथा। उन बलवानों ने आकर उस घोड़े को देखा और पत्र को पढ़कर घोड़े को बांध लिया। 1000 सहायक वीर उस सेना स्थान पर आए जहां दोनों रघुवंशी कुमार बैठे थे। तरवर बांधो बाज बिलो की, बालक जान सकल रिस रोकी। देहु तुरग ग्रह जाओ सुहाए, धन्य मातु पितु जिन तुम जाए। मांगऊ भीख समर चढ़े भाई, क्षत्रिय कुलहि कलंक लगाई। घोड़े को पेड़ के तले बांध देखकर बालक जानकर सबने क्रोध रोक लिया। वे बोले, हे बालको, तुम घोड़े को हमें देकर घट जाओ। तुम्हारे माता पिता को धन्य है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। वे बोले, हे भाई, युद्ध में आकर क्षत्रिय कुल में कलंक लगाकर भीख मांगते हो। बालक बोले, जन क्षत्र कुलहि कलंक लाबहु, समर सूर सुहावने। बलहीन तुरग प्रवीण, छाड़ो जाहु न तू ग्रह आपने। सुन बचन कठिन कठोर, बालक जान भट धावत भय। सरतान एक ही बाण, लब हंस हने तनु जर जर गिए। क्षत्रिय कुल में कलंक न लगाओ, वीर युद्ध में ही सुंदर लगते हैं। यदि तुम बलहीन हो तो घोड़े दो और अपने घर लौट जाओ। ऐसे तीव्र वचन सुनकर योद्धा उन्हें बालक जानकर भी दौड़े। तब लब ने एक ही बाण छोड़कर उन सबके शरीर जर्जर कर दिए। सुन मुनि बाल मराल, देव अश्व निज कोप तज। पूज तुम ही तत्काल, कन्हई जन्म निज सफल प्रभु। तब शत्रुघ्न बोले, हे हंस के समान मुनि बाल को, अपना क्रोध त्याग कर घोड़ा लौटा दो। प्रभु तुम्हारी पूजा करके अपना जन्म सफल करेंगे। कौन नाम नृप कहि पुरबासु, फिरऊ विपन निज सैन प्रकाशु। छाणऊ बाज हेतु कहि ताता, लिखो पत्र बांधो यह गाता। यह सुन दोनों ने कहा, हे राजन, आपका क्या नाम है? किस नगर में रहते हो? अपनी सेना लिए जंगल में क्यों फिरते हो? हे तात, आपने घोड़ा क्यों छोड़ा है और ये पत्र क्यों लिखा है? नहीं तब तनु बल पर सुभाई, छाड़ऊ पत्र बाज ग्रह जाई। सुनिर पुहन कटु गिरा लजाने, गहु अस्त्र अस कहे मुस्कानी। हे भाई, यदि आपके शरीर में बल नहीं है तो इस पत्र और घोड़े को छोड़कर घट जाओ। ऐसी तीखी वाणी सुनकर शत्रुघ्न जी लज्जित हुए और अस्त्र पकड़ो ऐसा कहकर मुस्काए। हमें प्रचारत नृप बल भारी, डर पहि सिंह बजाए तारी। अस कह धनुष बाण कर लीने, मुनिवर चरण विनय चित दीने। मारो रथ सारथी तुरंगा, कौटिन बाण हने सब अंगा। लब बोले, बलवान राजा हमें ललकार रहे हैं, क्या ताली बजाने से सिंह डर जाता है? ऐसा कहकर हाथ में धनुष बाण लेकर मुनि के चरणों में चित्त लगाया। फिर रथ सारथी व घोड़े मार डाले और सब अंगों में करोड़ों बाण मारे। एक ही एक प्रचार कर, हने सकल रणसूर। आए सब रघुवीर पे, कायर करनी पूर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबसे राम जी ने पूछा तो उन्होंने शत्रु के सारे गुणों की कथा वर्णन की। वे बोले, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और मुनि बालकों को बांध लाओ। मारे जन आनहु पुरमाही, ऋष सुत बदब उचित भल नाही। चली शेष संग सैन्य अपारा, आए तुरत समर जय भारा। उन्हें मारना मत, नगर में ले आना, क्योंकि ऋषि बालकों को मारना उचित नहीं होता। लक्ष्मण जी के साथ पार सेना चली। शीघ्र ही सब उस स्थान पर आए जहां भारी युद्ध हो रहा था।
ले घर जीव जाओ मुनि बालक, दिनकर बंस देव दुज पालक। आखिन ओट हो अवताता, आवत क्रोध चढ़त मंगाता। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि बालको, अपने प्राण लेकर घर जाओ, सूर्य वंश देवता और ब्राह्मण कर रखे है। हे तात, अब तुम आंखों की ओट में हो जाओ, क्योंकि मेरे शरीर में क्रोध बढ़ रहा है। सुन लक्ष्मण के बचन वर, बिह से बालक वीर, अनुज बिलोकत जाओ घर, सुनो महारण धीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रामद्र बहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया रामा। राम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, राम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ वचन सुनकर दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे रणधीर, आप अपने भाई की दशा देखते हुए घर जाइए। निज सहाय सठ आने बुलाई, केवल तो नहते भलाई। सुन कुश कठन बाण संधाना, कापी पोहे मुसेस अकुलाना। श्री राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मूर्ख, तू अपने सहायकों को बुला ला, केवल तुझे मारने से कुछ भलाई नहीं है। ऐसा वचन सुन कुश ने बड़ा कराल बाण ताना, पृथ्वी कांपने लगी और शेष घबरा गए। काटई बिसिख बिसिख समझाई, कौतुक करहि विविध खगराई। मल्ल युद्ध तो भिरे प्रचारी, लड़ई सुखेन न माने हारी। हे गरुड़ जी, बाण बाणों को काटते हैं और अनेक कौतुक होते हैं। दोनों वीर मल्ल युद्ध करते हैं, प्रसन्नता से लड़ते हैं, हार नहीं मानते। मुष्टिक एक वज्र सम मारी, विकल लसन मन माने उघारी। सो मेरे कौशलाधीश खरारी, मारो बाण विकल लव डारी। तब लव ने वज्र के समान एक घूंसा लक्ष्मण जी को मारा। उन्होंने व्याकुल होकर मन में हार मान ली। फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का स्मरण करके बाण से लव को व्याकुल करके गिरा दिया। सो मेरे सिया मुनि चरण सुहाए, गत मूर्छा लव आतुर आए। शक्रजीत अर्जय सर मारे, तैसा वो बाल काट में डारे। सीता जी और मुनि के चरणों का स्मरण कर लव मूर्छा से जागकर जल्दी दौड़े। जिन बाणों ने मेघनाथ आदि शत्रुओं को मारा, उन सबको बालकों ने काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। व्याकुल और विस्मय हुए। हृदय में सीता जी के त्यागने का बड़ा शोक है। सोचते हैं कि किस भांति प्राण त्याग। कुश कर क्रोध विशिष सौलीना, मंत्र प्रेर मुनिवर जो दीना। नाक रसातल भूतल माही, यह सर छुटे बचे को नाही। तब लव ने क्रोध करके उस बाण को लिया जो मुनि वाल्मीकि ने मंत्र पढ़कर दिया था। पृथ्वी, आकाश और पाताल में कोई जीव उस बाण के छूटने पर बच नहीं सकता था। मारो ताक शेष उर्माही, परो धरण तल सुध कछु नाही। चली भाज सब अनी अपारा, कौशलपुर में परी पुकारा। कुश ने उस बाण को तान कर लक्ष्मण जी के हृदय में मारा। वे मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। उन्हें कुछ सुध ना रही। तब सारी सेना भाग चली और अयोध्या में आकर पुकार की। बरनी सकल युद्ध के करनी, लक्ष्मण वीर परे जिनु धरिनी। जय विद सकल कटक संहारा, निज लोचन हम नाथ निहारा। उन्होंने लड़ाई की सारी कथा वर्णन की, जिस पर वीर लक्ष्मण जी भूमि पर गिरे थे और बोले, हे नाथ, जिस प्रकार से उन्होंने सारी सेना का संहार किया, उसको हमने अपनी आंखों से देखा है। भरत जोर कर कहु तब, बचन अमित बिलखाय। सिय त्याग फल दीन विधे, तब बोले रघुराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है गज रथ मत वारे सिया राम, रमा रहो यज्ञ रिपु देख ऊंचाई राम। राम बालक रावण सम दुख दाई सिया राम। हे भाई, क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से हार गया? मस्त हाथी, घोड़े और रथ आदि सजाओ। तुम यज्ञ के समीप रहो, मैं जाकर देखता हूँ। बालक रावण के समान दुखदाई हैं। रमा तीव्र बचन सुन भरत लजाने रामा। रमा बहुत भांत रघुपति सनुमाने सिया रामा।
रम प्रथम सखा सब लेहु बुलाई राम रम हनुमान अंगद समुदाय सिया राम। ऐसे तीखे वचन सुनकर भरत जी लज्जित हो गए। तब श्री राम जी ने बहुत भांति से उनका सम्मान किया और कहा, पहले सब सखा हनुमान अंगद आदि को बुलाओ। भाई वाह, लड़ाई होगी। जामुमंत कविराज विभीषण दुविध मयंद नील कुलभूषण रिपुहि मार के समर भगाई तात अनुज दो आनहु जाई। जामुमंत सुग्रीव विभीषण द्विविध और नील जो कुल के भूषण हैं उन्हें साथ लेकर शत्रु को मारकर अथवा रण से भगाकर हे तात तुम दोनों को साथ ले जाओ। समरसीय सुत वीर दो आए गए बलवान देख डरे सब भालु कपि तब आए हनुमान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों बलवान पुत्र आ गए जिन्हें देखकर सारे रीछ बानर डर गए। तब हनुमान जी वहां आए। विषम युद्ध दो बंधु कर जीते कपि संग्राम आए पुनः नृप भरत सुमिर विधाता बाम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों भाइयों ने कठिन युद्ध करके बंदरों को युद्ध में जीत लिया। फिर भरत जी को विपरीत जानकर संग्राम भूमि में आए। व्याकुल भालु कपि सब आवहीं बान त्रास मन अति दुख पावहीं। जामुमंत कपिराज बुलाई अंगद हनुमान सुखदाई। सब भालू बंदर व्याकुल आते हैं, बाणों से बहुत दुख पा रहे हैं। उन्होंने जामवंत सुग्रीव अंगद हनुमान आदि सुखदायक बानरों को बुलाया। सब मिल साहत निशाचर राजा धर आनऊ दो बाल समाजा। जाय जुरे कपि भालु भवानी निज कछु प्रभु महिमा नहीं जानी। और कहा तुम सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ, उन दोनों बालकों को पकड़ लाओ। हे पार्वती, रीछ और बानर आकर इकट्ठे हो गए जिन्होंने श्री राम जी की महिमा को नहीं जाना था। बोले कुछ सुन बाल कुमारा तब बल विदित जान संसारा। पितहि मराए मातु पर हेली सकल लाज आए तुम पेली। कुछ बोले हे अंगद सुनो, तुम्हारा बल संसार को विदित है। पिता का वध करा के माता को दूसरे के घर रखकर लज्जा को दूर करके तुम आए हो। कितनी बड़ी बात कह रही। सो फल लेहु समर महु आजू त्यागु सकल कलंक समाजू। सुनत क्रोध अंगद और छावा गए गिर एक ताहे पर धावा। उसका फल आज युद्ध में ले लो और सारे कलंक दूर करो। यह सुनकर अंगद के हृदय में बड़ा क्रोध छा गया। वे एक पहाड़ लेकर उन पर दौड़े। आवत सैल विशाल लख तिल संसर हथ कीन। अंगद गर्भ अपार अति तस फल रघुपति दीन। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। विशाल पर्वत को आते देख उसने उसे बाण से काट कर तिल के समान कर दिया। जैसा अंगद को अपार अभिमान था वैसा ही प्रभु ने फल दिया। तमक तमक कुछ बाण चलावा अंगद नील कास उड़ावा। आवत जान पुह में कपि भारी मारा बाण प्रचार प्रचारी। क्रोध में भरकर तान कर कुछ ने बाण मारा और अंगद व नील को आकाश में उड़ा दिया। जब उन्हें फिर पृथ्वी पर गिरते देखा तो बार बार ललकार कर बाण मारे। छिन आकाश छिन भूतल माही बोले शरण शरण प्रभु पाही। रहु गर्भ हम कह भगवाना अग जगन्नाथ न हम पहचाना। वे कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर गिरते हैं। वे बोले हे प्रभु हम आपकी शरण हैं, हमें अपने बल का बड़ा अभिमान था। हे संसार के स्वामी हमने आपको नहीं पहचाना। पांच बाण भेदे कपि दो दीन जान त्यागे हंस सो। जामुमंत हनुमान कपीसा धावत गिर तरुले भव कीसा। तब उसने 5 बाणों से दोनों बंदरों को भेद दीन समझकर हंसकर छोड़ दिया। जामवंत हनुमान आदि वानरगण वृक्ष व पर्वत लेकर दौड़े।
खेच धनुष कुंड छाड़ उसायक, कपिपति आदि हने कपिनायक। देख भरत सब सैन निपाती, कोपि बाण मारे लघु छाती। धनुष खींच कर बाण छोड़े, उनसे सुग्रीव आज सेनापति को मार गिराया। भरत जी ने सारी सेना का नाश देख लव की छाती में क्रोध करके बाण मारा। पर्यो मूर्छ कुछ देख रिसाना, चाप चढ़ा है बाण संधाना। श्रवण प्रयत्न खेच धनु वीरा, भरत हृदय मारे सत तीरा। लव मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर कुश बड़े क्रोधित हुए और धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़े। कान तक धनुष खींचकर उस वीर ने भरत जी के हृदय में 100 तीर मारे। समर भूमि सोए भरत, लवहि लीन उरुलाय। सुमिर मातु गुरु चरण युग, रहे समर जय पाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी मूर्छित होकर युद्ध में गिर पड़े। कुश ने लव को हृदय से लगा लिया। गुरु व माता के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई युद्ध में जीत रहे हैं। आए खबर लेन चरचारी, भरत सेन तिन सकल निहारी। सोनित सरता देख डराने, है गज बहे जात रथ जाने। 4 दूत खबर लेने आए। उन्होंने भरत जी की सेना देखी। वे खून की नदी देख कर डरे, जिसमें हाथी घोड़े और रथ बहे जा रहे थे। नदी में खून बहे जा रहे, इतना खून आ गया। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार सब बरन सुहाए। चरवर बचन सुनत दुख पावा, त्यागे मख निज कटक बनावा। दूत लौटकर अयोध्या में आए और सब समाचार वर्णन किया। दूतों के वचन सुनकर श्री राम जी ने दुख पाया और यज्ञ छोड़कर सेना एकत्र की। छोड़ दिया यज्ञ। चले सकोप कृपाल उदारा, आए जहां कटक संहारा। मुनि बालक बर देख सुहाए, सिर नवाए प्रभु निकट बुलाए। उदार श्री राम जी क्रोध करके चले और जहां सेना मरी पड़ी थी वहां आए। सुंदर मुनि बालकों को देखकर सिर नवाकर उन्हें पास बुलाया। पूछूं बाल बुलाए दो, कहूं मातु पितु नाम। देश ग्राम निज कहो सब, बड़ जीत संग्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और दोनों से पूछा, तुम अपने माता पिता का नाम कहो। अपने माता पिता और ग्राम का नाम कहो। तुमने भारी संग्राम जीता है। कहू अस्त्र जन कहू कहानी, पूछो स्वर्ग लोक अस जानी। वंश नाम बिन पूछे ताता, हतो न बान मनोहर गाता। वे बोले, शस्त्र पकड़ो, बहुत कहानी कहो। बहुत कहानी ना कहो, स्वर्ग में जाकर यह जान लेना। तब रामचंद्र जी बोले, बिना नाम और वंश जाने हुए मैं आपके मनोहर शरीर में बाण नहीं मारूंगा। माता सिय जनक की जाता, बाल्मीक मुनि पाल्यो ताता। पिता वंश नहीं जाने आजू, लव कुश नाम सुनहु रघुराजू। तब कुमार कहने लगे, सीता हमारी माता हैं और वे राजा जनक की पुत्री हैं। और हे तात, हमें बाल्मीक जी ने पाला है, हम पिता का वंश नहीं जानते। हे राम जी, हमारा नाम लव कुश है। उन्हें पता था, सब बताए दो। सुन सब कथा राखे मन माही, बाल बिलोक बधब भल नाही। आवत सुगठ समूह हमारे, लड़हई तुम सन समर सुखारे। अस कह अंगद नील उठावा, जामु मंत कपिपत ही बुलावा। यह सुन मन में विचार कर राम जी चंद्र जी ने कहा कि इन्हें मारना उचित नहीं है। वे बोले, हमारी सेना के योद्धा आते हैं, वे ही तुमसे सुख पूर्वक लड़ाई करेंगे। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने अंगद, नील, रामवंत और सुग्रीव आज सेनापतियों को उठाकर बुलाया। सावधान धनु बाण ले, धाये लव बलवान। सन्मुख आए विभीषण, बोले बहुर निशान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन सठ बंधु समर जुझाई,
शत्रु ही मिलो परम कदराई। पिता समान बंधु बड़ तोरा, त्रिया तासुले घर भर जोरा। सुन मूर्ख, तू भाई को रण में लड़ाकर अत्यंत डर कर शत्रु से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता के सब समान, बात कौन बता देंगे ना? वाल्मीकि ने, अच्छा, तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी स्त्री को तूने बड़जोरी घर में रख लिया। और उल्टी उल्टी बात बोलता है तो क्रोध ना आवे तो आ जा। शेर है ये। पापी मात कही के बारा, सो पत्नी ये धर्म तुम्हारा। बूढ़े मरऊ सागर में जाऊ, मरुगर कट अधम अन्यायी। हे पापी, तूने उसको कितनी ही बार माता कहकर पुकारा होगा, उसी को तूने स्त्री बनाया। यही तेरा धर्म है। रे अधम, समुद्र में जाकर डूब मर या गला काट कर मर जा ले। समर भूमि मम सन्मुख आवा, लाज होत नहीं गाल बजावा। आंखें आगे ते टर जाई, नहीं तो मृत्यु निकट खल आई। रणभूमि में मेरे सामने आकर तुझे गाल बजाते हुए लज्जा नहीं आती? आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मौत निकट आ गई है। सुन किसी आने गदा कर लीनी, सारे हथ खंड खंड लब कीनी। गिरत को पिकर सूर चलाया, लब तनु तड़ित समान समाया। यह सुनकर विभीषण ने लज्जित होकर हाथ में गदा ली। लब ने उसको बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर विभीषण ने गिरते समय क्रोध करके त्रिशूल फेंका, जो लब के शरीर में बिजली सा घुस गया। दूर सूल कर बंद दो, सर मारे पुनिताप। जामु मंत कपिराज नल, अंगद करहि बिलाप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों भाइयों ने त्रिशूल निकालकर फिर दमक कर बाण मारे, जिससे जामन सुग्रीव नल अंगद आदि विलाप करने लगे। जो गिर तरु कपि ढारहि जाई, रजसा में कर तहि देह उड़ाई। निज बाण ने कपि घायल कीने, जो जस उचित सुसो फल दीने। जो वृक्ष व पहाड़ मानव लाकर डालते हैं, वे बाणों से धूल के समान उड़ा देते हैं। उन्होंने अपने बाणों से वानरों को घायल कर दिया, और जिसको जैसा उचित था वैसा ही फल दिया। हृदय ताकि लब मार्यो सायक, योजन साथ गयो कपिनायक। धाये भालु कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुसुकीन बनाई। निज बल भालउ अवन पछारा, दो कर चरण बांध बिकरारा। लब ने हृदय में ताक कर बाण मारा तो सुग्रीव 7 योजन पर जाकर 700 किलोमीटर 7 योजन को 700 किलोमीटर जाके गिरे। पायो ही नहीं कहाँ। तब जामवंत क्रोध बढ़ाकर दौड़े। कुछ ने मल्ल युद्ध किया, आतंक थे। तब कुछ ने अपने बल से जामवंत को पछाड़ दिया, जो पहाड़ उछालन को पछाड़ दिया, और दोनों हाथ पैर बांध दिए। हनुमंत बांधो पुनि जाई, राखो निकट अश्वथल आई। रखवारी लब छाड़ो वीरा, आप चले रघुनायक तीरा। फिर जाकर हनुमान को बांध लिया, घोड़े के निकट जा रखा। तब लब को रखवाली के लिए छोड़ कुछ श्री राम जी के पास आए। मैं जाऊंगा राम के पास, तुझे खड़ो है हनुमान के द्वारा। हाँ, बांध दिया हनुमान, घोड़ा दे आप ते बंधो लाल कने ध्यान हो सीता माता। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिर वीर निज लाज बिगोए। सुबक अस्त्र पट भूषण नाना, चले अश्वधर ले अनुमाना। और देखा कि श्री राम जी रथ पर सो रहे हैं। कुछ लज्जित होकर लौट आए। वे सुंदर अस्त्र और वस्त्र आभूषण घोड़े पर रखकर और हनुमान जी को साथ लेकर चले। शुभ्र वस्त्र भूषण भालु कपि संग, अश्वले सादर चल। शुभ वस्त्र भूषण भालु कपि संग, अश्वले सादर चल। सिय निकट नायो माथ, दो सत भेंट भूषण जय भले। पहचान कपि तो निरख भूषण, सहम सुन सिय अति डरी। ऐ बीच मुनिवर सहम आए, सिया उठ विनती करी। हनुमान जी व जामवंत के साथ सुंदर आभूषण और घोड़ों को लेकर चले। सीता जी के पास आकर मस्तक नवाया।
दोनों पुत्रों ने भेंट भली भांत आगे रखी। दोनों बानरों को पहचान कर वह आभूषणों को देखकर सीता जी सहम कर बहुत डरी। उसी समय वाल्मीकि जी घबरा कर आ गए और सीता जी ने उठकर विनती की, हनुमान भालौ छोर बंधन त्याग बहु समुझाई। हनुमान भालौ छोर बंधन त्याग बहु समुझायु। रिपु दमन लक्ष्मण सहित भरतहि राम रन पौड़ायु। सुत कीन कर्म कलंक कुल मह मोय विध विधवा करी। तज शोक चंदन अगर आनौ जाहू पिय संग अब जरी। हनुमान और जामवंत के बंधन खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न इन सबको रण में सुला दिया। हे पुत्र, तुमने कुल में कलंक का काम किया और हाय, मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला। अब शोक त्याग कर चंदन और अगर लाओ, मैं अपने पति के साथ जल जाऊंगी। मुनि धीनो तनय लीनो संग ले सादर चले। रण देख बालक चरित अभ्यस मुनिवर अत भले। रथ देख है पहचान प्रभु जाए मुनि चरणन परे। उठ बैठ कौशल नाथ आरत तनय तब आगे। मुनि ने जानकी जी को धीरज दिया, पुत्रों को साथ लेकर आदर के साथ युद्ध में बालकों के चरित्र देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्री राम जी का रथ देख घोड़ों को प्रभु के चरणों पर आ गिरे और बोले, हे कौशलनाथ, उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आगे खड़े हैं। सुन पुन मुनिवर बैन जागे रघुपत भय हरन। भैंस उगारे नैन लीने हृदय लगाए मुनि। फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर भयहारी राम जी जागे। उन्होंने हंसकर नेत्र खोले और मुनि को हृदय से लगा लिया। जय विद शेष सीय बन आनी। मुनिवर सो सब कथा बखानी। लव कुश कथा सकल मुनि भाखी। शिव बिरंच सूरज कर साखी। जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे, मुनि ने यह सब कथा वर्णन की। फिर वाल्मीकि जी ने महादेव जी, ब्रह्मा और सूर्य की साखी करके लव कुश की सारी कथा वर्णन की। मिले तनय दो हृदय लगाई। सुधा बरस सुरसैन जियाई। भरत आदि जागे सब भ्राता। लक्ष्मण चले जहां सिय माता। तब श्री राम जी ने दोनों पुत्रों के हृदय में लगा, दोनों पुत्रों को हृदय से लगा कर मिले। देवताओं ने अमृत बरसा कर सब सेना जीवित कर दी। भरत आदि सब भाई जागे। लक्ष्मण जी माता जी सीता जी के पास चले। बौरे राम लक्ष्मण ही बुलाई। सुनो तात अस बचन सुहाई। तात बचन मम मानौ भाई। सियसन दिव्य ले हो तुम जाई। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर और कहा, तात, तुम मेरा सुंदर वचन सुनो। हे भाई, मेरे वचनों को मानकर तुम सीता जी से जाकर शपथ लो। लक्ष्मण जाय शीस पद नावा। कुशल कही बहु विधि समझावा। हर इच्छा सिय मन अस आवा। शेष सहस फण आन दिखावा। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी के चरणों में शीश नवाकर कुशल कही और उन्हें समझाया। भगवान की इच्छा से सीता जी के मन में ऐसा ही ध्यान आ गया। तब सेठ जी ने आकर सहस्त्र फन दिखलाए। जटिल मणिन सिंहासन सादर सिए चढ़ाए। दयो अलोप पाताल में महिमा किम कही जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मणि जटिल सिंहासन पर बड़े आदर से सीता जी को बैठा कर वह शेष नाग पाताल में लुप्त हो गए। वह महिमा किस प्रकार कही जाए। लक्ष्मण चरित देख सब ठाड़े। नयन प्रभाव चले अतिहाड़े। सकल चरित सुनि कृपा निधाना। चलन हमार सिय मन जाना। सबने लक्ष्मण जी के खड़े खड़े सब चरित्र देखे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। श्री राम जी ने यह चरित्र सुनकर मन में विचार किया। सीता जी ने हमारा चलना जान लिया। तनय सहित प्रभु निज पुर आए। विदा किए मुनि वृंद बुलाए। जन कहीं पूज विदा प्रभु कीना। दो गुरु पूज पदोदक लीना। पुत्रों सहित प्रभु अयोध्या में आए और बुलाए हुए मुनि वृंदों को विदा किया। जनक जी का पूजन करके उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं को अपना पूजन करके चरणों तक लिया। जाना कि अब अवधि पूर्ण हो गई तो नारद मुनि ने समझा कर कहा, निजपुर आवन चहत खरारी। धर्मराज को कहो हकारी। विनिति भव विरंच तब भाखी। चले वो धर्म रघुपति उर राखी। श्री रघुनाथ जी अपने धाम को आना चाहते हैं। धर्मराज को बुलाकर कहो। धर्मराज के आने पर ब्रह्मा जी ने बहुत विनती की। तब वे रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके चले।
आए यम रघुवीर पुरु मुनिवर भेष बनाय तेज पुंज सुंदर तरुण कटिमृग चर्म सुहाय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यमराज सुंदर तेजवान और तरुण मुनि का रूप बनाकर अयोध्यापुरी में आए। उनकी कमर में सुंदर मृग छाला शोभित थी। तुरत शेष सो खबर जनाई सुनत बचन आए रघुराई मुनि निरख प्रभु कीन प्रणामा सादर उचित कहो बियामा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार प्रभु ने कहा। सुनते ही रामचंद्र जी द्वार पर आए। मुनि को देखकर श्री राम ने प्रणाम किया और बड़े आदर से बैठने को उचित आसन दिया। अर्ध दीन आसन बैठारी मुनि सादर पुनि गिरा उचारी सुन सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा आयु में मुनिवर के भेषा। फिर अर्ध देकर सुंदर आसन पर बैठाया। तब मुनि ने सादर से कहा, हे सर्वज्ञ कृपालु सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए मैं मुनि के रूप में आया हूं। मैं तो रहूं और नहीं कोई तीसरे सुनत नास तय हुई। सुनहि बचन तय देहु सापू सिर विधि हरि जो आ भई आपू। इस स्थान पर मैं और आप दोनों ही रह जावें। तीसरे के सुनते ही उसका नाश हो जाएगा। यदि स्वयं महादेव ब्रह्मा और हरि भी आकर मरेगा यह असत्य नहीं है। सुनऊ लसन बैठे उचल द्वारे नहीं को आब न गिरे उचारे। इतने ऊपर आवे पुनि कोई मरि है सत्य मृषा नहीं होई। तब राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण जी सुनो, तुम चलकर द्वार पर बैठो। ना तो कोई आवे और ना कोई बातचीत करे। इतने पर भी जो आवेगा वह निश्चय ही मरेगा। यह असत्य नहीं है। बोले तामस बचन मृदु पाहे पाहे रघुना कहो सकल इतिहास मुनि कह पुनि नाये माथ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वह तपस्वी मीठे वचन बोला, हे रघुनाथ जी रक्षा करो। फिर परम धाम चलने का सारा इतिहास कहकर मस्तक नवाया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना दुर्वासा मुनि आए तुलाना। मुनि देख लक्ष्मण चले आगे गए निकट विनीति अनुरागे। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। उसी समय दुर्वासा मुनि आए। मुनि को देखकर लक्ष्मण जी आगे जाकर मिले और प्रेम से विनय की। पूछत मुनि कहे रघुकुल ईसा तहाँ जाऊं मैं सुनऊ अहिसा। जो प्रति उत्तर करे हो आजू भस्म करऊं तब घर पुर राजू। मुनि ने पूछा, श्री राम जी कहाँ हैं? हे लक्ष्मण, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि तुम आज प्रत्युत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर नगर और राज्य को भस्म कर दूंगा। कांपे लसन सुनत मुनि वाणी निज भद जानस चले भवानी। तो कर जोरि कहा प्रभु पाई दुर्वासा मुनि आपन चाही। लक्ष्मण जी मुनि के वचन सुनकर कांप उठे। हे पार्वती, वे अपना मरण जानकर चले। दोनों हाथ जोड़ प्रभु से कहा, हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात कीने अति अवगुण भारी काल कर्म गत टारे नटारी। कहो वचन दिन कर कुल केतु सुन खग अपर कथा कर हेतु। हे तात, तुमने भारी दोष किया है। काल और कर्म की गति टाले नहीं चलती। इस भांति रघुनाथ जी ने कहा, हे गरुड़ जी, अब आगे की कथा का प्रसंग सुनो। तुरत कहो मुनि आनहु सादर कृपा निधान। चलो बेग मुनि बोले अब कहा राम भगवान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा। रमदव सुत सिरत अजर बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल बिरज संभारी रामा। रम हरौ नाथ मम शंकर वासिया रामा। कृपा निधान ने कहा, मुनि को शीघ्र ले आओ। लक्ष्मण ने जाकर कहा, हे मुनि, आप शीघ्र पधारें। श्री रघुनाथ जी ने बुलाया है। अति तेज पुंज बिलो के आवत उचित उठे आसन दिए। जल आन सादर चरण धोए सुभग पादोदक लिए। जन जाने मुनिवर देहु आयुषु भेग सुसादर करो। बहु काल खुदित कृपायतन बिन असन दिन मणि में मरो। श्री राम जी बड़े तेजवान मुनि को आते देखकर उठे और उचित आसन दिया। जल लाकर आदर से चरण धोए और चरणामृत लिया। वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सेवक जानकर आज्ञा दीजिए जिसे मैं आदर सहित करूं। तब मुनि ने कहा, दया हे दया सागर, मैं बहुत समय से व्रत के कारण भूख से मर रहा हूं।
मन भाव भोजन दीन रघुपति बहुत विध विनती करी, संतोष पाय मुनीस स्तुत विनय कर आशीष भरी। कर विदा मुनिवर देख लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भय, भरताद अनुज समेत पुरजन ताय छिन देखन गए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को मन भाव से भोजन कराकर बहुत भांस से विनय की। संतोष मुनि ने आशीर्वाद देकर स्थिति की। फिर मुनि को विदा कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी को भारी दुख हुआ। उस समय भरत आदि भाई पूर्वासियों सहित उन्हें देखने गए। पद बिंद ठाड़े जोर कर दो बदन लखे अति कांपहि, भर नैन पंकज नीर आरत भरत सो प्रभु भासहि। अब गुरहि आनहु बेग सादर दुखित अति आतुर चले, सब कथा गुरहि सुनाए आरत जान चढ़ आवत भले। जब चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का मुख देखकर भय से कांपने लगे। कमल रूपी नेत्रों में आंसू भरकर दुखी भरत जी से प्रभु बोले, आदर सहित गुरु जी को शीघ्र बुलाओ। भरत जी दुखी मन से शीघ्र चले और गुरु जी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुन गुरु जी विमान पर चढ़कर चले। आए वशिष्ठ बिलो के रघुपति सकल उठ चरणन परे, संवाद सुनि मुनि समय जान्यो त्याग है अब तनु हरे। सुनि बचन शेष विचार निज उर राम बिन धिक जीवन, गए चरण सरजू तीर आए देख जल शुभ पावन। गुरु वशिष्ठ जी को आया देखकर रामचंद्र जी तथा सब उठकर गुरु जी के चरणों पर गिरे। सारी कथा सुनकर मुनि ने जान लिया कि श्री हरि शरीर त्यागेंगे। लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन सुना, अपने हृदय में विचारा कि राम जी के बिना जीवन वृथा है। चरण छूकर सरयू के किनारे आए और कल्याणकारी पवित्र जल को देखा। कट प्रतन जल मध्य में कीनो ध्यान अखंड, योगी यज्ञ कर राम जय हो निज ब्रह्मांड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अखंड ध्यान लगाया। योग क्रिया से श्री राम जी का ध्यान करके अपना ब्रह्मांड फोड़ लिया। राम धाम पहुंचे लसन, तुरत चतुर्थम भाग। सुन व्याकुल रघुपति भरत, मिटे सकल अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के चतुर्थास लक्ष्मण जी श्री राम जी के धाम को पधारे। यह सुनकर भरत और राम जी बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्नता मिट गई। मैं नहीं तजा तजा मोहिताता, कर सो यतन जो देखो भ्राता। करऊ भरतपुर राज्य सुखारी, सुनत गिरे मैं व्याकुल भारी। प्रभु दुखी होकर बोले, मैंने भाई को नहीं त्यागा था, परंतु भाई ने मुझे त्याग दिया। अब ऐसा यत्न करो जिससे भाई को मैं देखूं। हे भरत, तुम सुख पूर्वक राज्य करो। सुनते भरत जी व्याकुल होकर गिर पड़े। चहत चलन अब प्राण घुसाई, क्षण लक्ष्मण बिन रहे न सकाई। तात चलहु कहे तनय बुलाए, कीन तिलक भव नीत सिखाए। फिर बोले, हे नाथ, अब प्राण निकलना ही चाहते हैं, क्योंकि वे बिना लक्ष्मण के क्षण भर भी नहीं रह सकते। हे तात चलो। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने पुत्रों को बुलाकर रात तिलक करके उन्हें नीति सिखाई। सबके सब विध धीरज दीना, आप गमन सरयू तट कीना। दक्षिण भरत बाम रिपु दमनु, पूर्वासी सब निज कुल तरुण। सबको सब प्रकार से धैर्य देकर आप सरयू के किनारे चले। दाहिनी ओर भरत और बाईं ओर शत्रुघ्न थे। पीछे नगरवासी और कुटुंबी चले। चढ़े विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल अमर पति कहे सकुचाए। सुमन भ्रष्ट नभ होए अपारा, होए नाद विद वेद उचारा। विमानों पर चढ़ चढ़कर सब श्री राम जी के धाम को जाने लगे तो सबने अपने ऐश्वर्य से इंद्र को भी लज्जित कर दिया। आकाश से अपार पुष्ट वृष्टि होने लगी और वेद पूर्वक वेद ध्वनि उच्चरत वेद प्रसन्न। भरत कृपालु हंसी सादर लयो, जल परस कर रिपु दमन सादर। परम बन राजत भयो, कपि आदियु तप प्रभु के सकल निज लोकन गए। सुग्रीव प्रभु पद बंद बारहि बार जब मंडल गए। वेदों का उच्चारण करते हुए आनंदित भरत जी को रामचंद्र जी ने हंसकर अपने स्वरूप में मिला लिया। शत्रुघ्न जी जल स्पर्श करके पदम रूप में सुशोभित हुए। वानर आज प्रभु के सब सखा अपने अपने लोकों को गए। सुग्रीव जी बार बार भगवान के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक को गए।
सुर सहित दिन वंश भूषण आन जल आश्रित रहे। तय समय बोले अनादि प्रभु जो बचन पावन मय कहे। एक मास रहे सर तुम मम पुरी जीव जय आवहि। तय सुवट देव विमान पद निर्माण जो मम पावहि। फिर देवताओं सहित सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर पवित्र वचन कहे। तुम 1 महीने तक सरयू के किनारे निवास करो। मेरी पुरी में जो जीव आवे उन्हें सुंदर विमान देकर भेज दो ताकि वे निर्वाण पद पाकर मुझे प्राप्त करें। कहे बचन अंतर ध्यान प्रभु जो तामनी घन सो लियो। नव जयत जय जयकार जय प्रभु जयत जय जय सुर कियो। ऐ भांति रघुपति जन चराचर सकल लय निज धाम को। सो कयो उमय कृपा यतन उर राखि सादर राम को। ऐसे वचन कहकर प्रभु इस भांत अंतर ध्यान हो गए जैसे बादलों में बिजली लय हो जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी संसार के सहित जीवों को साथ लेकर निधाम को पधारे। यह कथा कृपा के धाम महादेव जी ने आदर सहित श्री राम जी को हृदय में धारण करके पार्वती जी से कही। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होय सु गावै वेद पुराण। सियापति राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा। रमत बहु सुत दशरथ अजय बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल बिरज संभारी रामा। रमहरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। हे पार्वती, संत समागम के समान अन्य और कुछ लाभ नहीं है और वह भी बिना भगवान की कृपा के नहीं होता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भक्त बर पावै बिनहि प्रयास। जो ये कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा। रमद बहु सुत दशरथ अजय बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल बिरज संभारी रामा। रमहरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। यह श्रेष्ठ भगवत जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना ही परिश्रम किए पा जाता है तो इस कथा को प्रेम से विश्वास करके सुनता है। जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है। ऐ विधि सकल कथा सुन हृदय राखे रघुवीर। तासु चरण सिर नाय कर गयउ गरण मत धीर। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा। रमद बहु सुत दशरथ अजय बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल बिरज संभारी रामा। रमहरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। इस प्रकार संपूर्ण कथा को सुनकर श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके और भूषण जी के चरणों में सिर नवाकर बैकुंठ को चले गए। ललित सिय पियति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु सारद। पवन सुत कीरतनी की। श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अर्घट संभव मन विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काक भूषण गरुण के कीर्ति। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस की। सुभग श्रृंगार मुक्त जुवती की। दलन रोग भव मूरे अमी की। तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की।
रामचंद्र की जय।